नू के फिरोजपुर झिरका के सिविल लाइन क्षेत्र में एक दर्दनाक हादसा होने की बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल 3 कर्मचारी सीवर लाइन की सफाई के अंदर उतरे थे, लेकिन सीवर में मौजूद जहरीली गैस के कारण कुछ ही मिनटों में उनकी हालत बिगड़ गई। बस फिर क्या था, कड़ी मशक्कत के बाद दोनों को बाहर निकाला गया। वहीं दोनों मजदूरों की हालत गंभीर होने के चलते उन्हें अल आफिया अस्पताल मांडीखेड़ा में भर्ती कराया गया, जहां उन्हें डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। बताया जा रहा है कि मृतकों में एक मजदूर पलवल जिले का निवासी है, जबकि दूसरा उत्तर प्रदेश का रहने वाला था। अच्छा, तो ये क्या नाम था इसका जो अब्दुल अब्दुल कलाम? कितनी उम्र थी अब्दुल कलाम की? तो शादी हो गई थी क्या इसकी? अच्छा, 2 बच्चे हैं। तो आपको कैसे पता लगा था, कब पता लगा था? तो ठेकेदार ने नहीं बताया था आपको कि भाई जो ऐसा हादसा हुआ है? अच्छा, क्या पता लगा कि उनको किस तरीके से उस गटर में उतारा गया? 20 से 25 फीट नीचे गटर था जिसमें उतारा गया है, तो उसको कोई सेफ्टी वगैरह कुछ नहीं दी गई थी क्या? कुछ नहीं दी सेफ्टी, धक्के से तारा दी सर वहाँ से। अच्छा, धक्के से उतारा था। इसने पहले भी सफाई का, ये जो सीवर सफाई का काम किया था पहले? नहीं, सफाई करी थी। अच्छा, कौन लेकर आया था इसको? इसको ठेकेदार ने बुलाया था जी। तो कौन, क्या ठेकेदार का क्या नाम था? तो फिर जी। अच्छा, तो अब अभी आप थाने में बैठे हैं, आपने शिकायत दे दी है क्या? पता नहीं दिया नहीं। दूसरा बच्चा किसका था? अच्छा, दोनों इनके? तो क्या राजेंद्र तो कितने बच्चे हैं आप? मेरे 7 लोग हैं, एक लड़का था भाई। अच्छा। बिल्कुल। और जो 7 बेटी थी, 7 बेटियों पे एक बेटा था। 2 बच्चे इसके हैं। तो कौन सा गांव का है? गाँव तो जी नूना मंडी है मेरा। नूना मंडी, ये कहाँ पड़ता है? जिला सहारनपुर में जी। सहारनपुर उत्तर प्रदेश। ठीक है, मतलब जी बिल्कुल हिम्मत ले लो। ला मेरा लंबा तो मैं मेरा घर चला जाके मुझे वही सब कुछ है मुझे बर्बाद हो जाएगी। कोई बात नहीं, घबराने की जरूरत नहीं है। देखो देखो जी, है क्या ये तो इंसान की क्या कार्रवाई कर चाहते हो आप? जी मेरा तो मामा कार्रवाई कुछ नहीं चाहता जी। मेरा बच्चा मिल जाओ मुझे, मेरा प्लान हो जाएगा तो क्या दिन होते हैं। मेरा बच्चा मिल जाओ मुझे, और कुछ नहीं मुझे चाहता। मेरा बच्चा मिल जाओ। कोई बात नहीं, आप देखो, आप रो ना। ये वक्त आइए अल्लाह ताला की तरफ से होता है कि कहाँ आदमी का क्या लिखा है। और उसके लिए अब तो ये है कि भाई अब तो इस इंसाफ उनको कैसे मिले, इंसाफ के लिए वो देखो वहाँ का गया हुआ आ नहीं सकता उन्हें। अब पुलिस प्रशासन आपको खूब सपोर्ट कर रही है, सहयोग कर रही है। ये तो जो गलती जो इन लोगों ने, ठेकेदारों ने गलती की है, जो ठेकेदारों ने बुला जी मेरा तो लंबा धोखे था इस काम में, तो था ही नहीं मेरा लंबा इस काम में नहीं करे था जियो धोखे था बुला जी। लालच देगा ठेकेदार ये जी वही पे कार्रवाई सब लालच देगा बुला जी मेरे दिक्कत को तो लालच देगा, मोटा लालच दिया जी। काजा मैं मना कर रहा भाई जावा ना कि तो कितना मोटा लालच दिया था, क्या लालच था? तुझे पैसे बढ़ा दे अम्मा कमा का आज ही बड़ा पैसे कम अम्मा तेरे पे मेरे तो जी मैं तो बुलाता मेरे को लालच देगा। तो अब कब पहुँचे थे आप? सुबह कब पहुँचे हो? अब सुबह तो जी मैं आज 7 बजे आज रात को जाना, मुझे लाज भी नहीं दिखाई। लोग कहाँ से है जी? मुझे तो लाज भी नहीं दिखाई दे रही कि लोग। ठीक है बाबा, रोना रो मत, दुआ कर उसके लिए, दुआ उसके लिए दुआ कर, उसके लिए दुआ की जरूरत। अब कोई बात नहीं, अब क्या करें, देखो जी ये अल्लाह की कुदरत है जी। ये जो है छोटा सा बच्चा को भी ले लेता, बड़ा को भी ले लेता। क्या नाम है जी आपका? अकरम नाम। तो कहाँ से हो आप? उसी गांव से, गांव नूना बड़ी। अच्छा, ये जो शहर फिरोजपुर झिरका में ये जो सफाई कर्मचारी जो मरे हैं, किस तरीके का मामला हुआ था, क्या कहोगे इसको लेकर? बस जी, इंसान की जान की कीमत आजकल मक्खी मच्छर की तरह समझ रहे ठेकेदार, एसडीओ और जेई। पहली बात तो ये कि वो लोग इस काम को जानते ही नहीं थे जी। चलो बहला फुसला के ले आए, गरीब आदमी बेचारे आ गए लालच में, फिर विदाउट सेफ्टी उसके अंदर उतारना।
यानी डेंजर जोन के अंदर पहले तो आप देखो, चेक करो कि भाई यहाँ से बंदा सेफ भी है नहीं है। जी। और अगर बंदा सेफ नहीं है तो फिर वो सेफ्टी उपकरण जो भी है अपना उन्हें देके भेजो। मान लो अगर वहाँ से इस तरह की केस है कि ऑक्सीजन लेवल बहुत डाउन है, तो ऑक्सीजन मास्क वगैरह जो भी है, फिर चलो हो गया हादसा, 2 बंदे चले गए, तो बंदे को वहाँ खड़ा होना चाहिए, बल्कि उसे ठेकेदार को, एसडीओ को और जो भी इससे रिलेटेड अधिकारी हैं उन्हें बुलाना चाहिए कि भाई गरीब आदमी है, इनके साथ में कम से कम सिंपैथी होनी चाहिए। मर गया, ये 2 आदमी नहीं मरे, ये 2 परिवार मर गए। ये 2 परिवारों को चलाने वाले लोग थे, वो चले गए। अब ये इनसे हमदर्दी और सिंपैथी तो क्या होती, कोई आया भी नहीं, अपने नंबर तक बंद कर लिए। इन गरीब आदमियों को सहारा तो क्या लगा हुआ है ये ना, वो इस इतनी दुख की घड़ी में हमदर्दी में खड़े तो क्या हों, और भाग गए। सोचा भाई परदेसी आदमी है, गरीब आदमी है, अपना ये रफा दफा हो जाएगा मामला। अकरम भाई, बताया जा रहा है कि जो सीवर लाइन थी कम से 20 से 25 फीट नीचे थी, लेकिन 2 से 3 घंटा तक उसमें जो है कि वो उनको रहना पड़ा। कि इसमें के पीछे किसकी आप जो है लापरवाही मानते हैं? वो लगातार 3 घंटे तक जो उसी में तड़पते रहे। वो मौजूद था वहाँ ठेकेदार उस टाइम पे। वो तौफीक वो घुसा के उसमें, वो तो भाग गया। वो ये तो क्या कि हेल्प करता, उनको निकलवाता, वो तो वहाँ से रफा दफा हो गया। और अब तक भी उसका कुछ पता नहीं, अब तक भी उसने कुछ हाल चाल नहीं पूछा। अकरम जी, आपने एक बात कही थी कि बेला फुसला कर लेके आए हैं, क्या बोल के लेके आए थे वो आपने उसको? यही भाई अपना, चलो मजदूरी मेहनत का काम है अपना, तुम्हें इतना जो भी कुछ मामला उनका तय हुआ था भाई, इतनी मजदूरी दी जाएगी, इतना वो दिया जाएगा। अब ये जो काम है ये तो एक्सपर्ट्स का काम है कि भाई जो इस लाइन को जानता हो, इसमें क्या सेफ्टी यूज़ की जाती है। अब उन्हें तो बेचारों को इसका कुछ पता ही नहीं था। अभी वो तो मेहनत मजदूरी वाले आदमी थे, फावड़ा चलवा लो, ये कटवा लो, या ये कुछ भी इस तरह का काम करवा लो। अब उसमें उतार दिया उन्हें, अनजान में, बेखबर उस चीज़ से। अब क्या क्या चाहते हैं पर जिला प्रशासन से, क्या उम्मीद लगा रहे हैं आप? भाई इसमें जो भी रिलेटेड अधिकारी हैं वो इसमें जवाब दें, वो आए सामने आके जवाब दें। ये गरीब आदमी बेचारे, ये आदमी नहीं मरे, ये परिवार आ गए, ये 10-10 आदमी मर गए, इनके साथ में इनके बच्चे हैं, इनकी फैमिली है, वो चले गए। तो हमें इन्हें देखें, और जवाबदेही है कानून, अब कानून करेगा काम। वो ठीक है, वो छुप रहे छुपे, आखिर ऐसी क्या मजबूरी है कि जो सफाई कर्मचारियों की जानों की इस तरीके से कीमत आकी जा रही है? उनको किसी भी इलाके को, चाहे माइनर बच्चा हो, बताया जा रहा है कि 14 साल के बच्चे को भी लाया गया था इसमें कूदने के लिए, लगातार एक पर एक लोग उसमें जाते रहे और फिर जो है वो बेहोश होते रहे, लेकिन लोग देखते रहे। उसी दौरान एक व्यक्ति सामने आया, फारूक मलिक नाम का, जिसने अपनी जान की परवाह किए बगैर जो है उनको निकालने में उनको। वहीं इस हादसे के बाद सुरक्षा व्यवस्थाओं को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि मजदूरों को बिना किसी सुरक्षा उपकरण जैसे गैस मास्क, सेफ्टी किट या ऑक्सीजन सपोर्ट ये सीधे सीवर में उतार दिया गया। यही बड़ी लापरवाही उनकी मौत का कारण है। घटना के बाद काम देख रहा ठेकेदार मौके से फरार हो गया, जिससे लोगों में भारी आक्रोश है। सर, फिरोजपुर झिरका शहर में एक घटना घटी है जिसमें 2 लोगों की मौत सामने आ रही है। क्या कुछ पुलिस ने कार्रवाई की है सर, क्या कहें? कल ये झिरका शहर की घटना है जिसमें पब्लिक हेल्थ के 2 सफाई कर्मचारी सफाई के दौरान सीवर में उतरने के कारण 2 की डेथ हो गई, वह एक जैसे बच गया। तो जिसमें जो मृतक है राजेंद्र उर्फ कलवा, जो सेवली पलोर का रहने वाला है, और एक अब्दुल कलाम है जो मेरठ सहारनपुर का रहने वाला है। तो इन दोनों की मृत्यु हो गई। इसके साथ ही अरबाज जो मेरठ यूपी का रहने वाला है, वो उसको बचाया जा सका। तो इसी संदर्भ में जो मृतक अब्दुल कलाम है उसके पिता जमशेद द्वारा शहर थाना में कंप्लेंट दी गई है। जो एक ठेकेदार को इनसे काम करवाता तौफीक, वह अन्य पब्लिक हेल्थ के अधिकारी हैं, जिनके द्वारा सीवर में जाते हुए उपयुक्त जो है यंत्र जो इक्विपमेंट्स नहीं प्रोवाइड किए गए, जिसके कारण इनकी मौत हुई है। जिस संबंध में इनके खिलाफ उपयुक्त धाराओं में
मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। कितने लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है? क्या ये अभी बैन कुछ नहीं, अभी अधिकारी कर्मचारी हैं जो भी रिस्पॉन्सिबल होंगे तो उन्होंने कंप्लेंट दी है, और एक जो ठेकेदार है उसके खिलाफ तो ये उनके अधिकारी हैं जो कंप्लेंट दी है, जो भी इन्वेस्टिगेशन में सामने आएगी उसके खिलाफ, दोषी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सर मृतकों की उम्र कितनी है सर? मृत्यु नौजवान है सारे तरह, तो ना ये उनके परिवार वाले आए हैं, अभी इन्होंने ना अब कंप्लेंट दी है कि ये कल की घटना है, शीघ्र पोस्टमार्टम करा के उन्हें डेड बॉडी का क्या प्रक्रिया पोस्टमार्टम की चल रही है? अभी जो है सब जो हमारे नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है, उसमें जो भी है इनका पोस्टमार्टम करा के वस्तु के कारण जान के फिर उसमें आगे कार्रवाई की। थैंक यू। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया है। इसके साथ ही मृतक अब्दुल के पिता की शिकायत पर ठेकेदार और जन स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। अब देखना होगा कि प्रशासन इस मामले में कितनी गंभीरता से कार्रवाई करता है और दोषियों को कब तक सजा मिलती है। नूह से अनिल मोहनिया, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।